मैं नहीं चाहती कि माहम और दुआ एक ही स्कूल में जाएं। वो मुझसे अपना मूड ऑफ करके बैठी हुई है। आप परेशान ना हो, माहम बेटी का मूड ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे उसने कर्जा लिया, वही वापस करे। लेकिन खबरदार मारो, तुम अपने जेवर उसको बिल्कुल मत देना। मारो, ये जो तुम्हारी चूड़ियां हैं ये कितने तोले की होंगी? खैरियत है? मेरे जेवर की बड़ी फिक्र हो रही है आपको? मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारी चूड़ियां बेच के सलीम का कर्जा चुका दूं। जबान तो बंद हो उसकी। बुरा मत मानिएगा सही, लेकिन मैं नहीं दूंगी अपनी चूड़ियां। अरे मैं दोबारा से बनवा दूंगा तुम्हें। कह दिया ना, मुझसे आप जेवर को लेके कोई उम्मीद मत रखिएगा। मारूफ अगर अम्मा होती ना तो कहीं से भी पकड़ तकड़ करके मुझे कर देती और फिर कमेटियां डालकर रकम चुका देती। अब मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा? मेरी नीयत पर शक मत कीजिएगा आप। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन ये जेवर ये तो सिला का है। आगे जाके क्या आपने उसे रुखसत नहीं करना? उसको क्या देंगे? खाली हाथ जाएगी तो लोग तो यही कहेंगे ना, सौतेली माँ ने कुछ जोड़ कर नहीं रखा। मारूफ अभी वो वक्त बहुत दूर है। नहीं, बस मैंने कह दिया ना आपसे, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अभी कहीं और से पैसे पकड़ के इस मुसीबत से जान छुड़वाइए अपनी। मुझे आपके दोस्त की रकम से ज्यादा सिला का मुस्तकबिल अजीज है। चाय लाई थी मैं आपके लिए, पी लीजिएगा। सिला, तुम्हें पता है बाबू मेरी टिकटॉक बनाने पे मान गए। वो तुमसे नाराज नहीं हुए? नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने अम्मी से कहा है कि रोज मेरी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करें। तुम्हें पता है मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा, जहाँ पे भी जाऊंगा लोग मुझे पहचानेंगे। ये सब तुम्हें किसने बताया? वो मेरा दोस्त है ना, उसका भाई टिकटॉकर है। अम्मी, अब तो बाबा भी मान गए। किस बात पर? वीडियो बनाने के लिए। वो इजाजत तो उन्होंने शानी को दी है, तुम्हें नहीं। अगर शानी वीडियो बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकती? उनके बेटे, हमारे माशरे में ना जब बेटा वीडियो बनाता है तो सर फखर से ऊंचा होता है। वही काम जब बेटी करती है ना तो गैरत जाग जाती है इन लोगों की। बस अम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे भी वीडियो बनानी है। और जो आपने इससे पहले मेरी वीडियो बनाई थी उस पर ज्यादा व्यूज आए थे शानी की वीडियो से। तुम्हारे बाबा ना मारेंगे तुम्हें। अम्मी, उन्हें नहीं पता चलेगा, वो ये चीजें इस्तेमाल ही नहीं करते। और अगर पता चल भी गया तो मैं ये कह दूंगी कि मैंने खुद वीडियो बनाई थी। अगर तुम्हें अपने बाप से मार खाने का इतना ही शौक है तो करती रहो जो करना है। मैंने सोच लिया मैं कौन से सॉन्ग पे वीडियो बनाऊंगी। जो करना हो वो कर लेना। अम्मा सही कहते हैं, बहुत तेज है ये लड़की। नाराज तो नहीं है आप मुझसे? मैं अगर कहूँ नाराज हूं तो फिर भी जेवर नहीं दूंगी मैं आपको। बेटी की अमानत है वो, और आपसे मैंने वादा किया था कि बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं नाराज नहीं हूँ, कर लूंगा बंदोबस्त। अच्छा बात तो सुन ले, अगर आप कहें तो अम्मी जी से कह के कोई इंतजाम करूं? तो उन्हें भी बताओगी कि मैंने कर्जा लिया था? अच्छा नहीं बताती। वो अमजद को कहिएगा कि कुछ फल और सब्जियां चाहिए, दोपहर को भिजवा दीजिएगा। भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तसल्ली कर लो, पूरी रकम है।
तुम तो कहते थे कि बंदोबस्त नहीं हो सकेगा, अब ये कैसे हो गया? सही साहब, इंसान नीयत साफ हो सब काम हो जाते हैं, समझे? आइंदा मेरी दुकान पर कदम मत रखना, आज से हमारा ताल्लुक खत्म। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे इंसान से ताल्लुक रखने की। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए भाभी। अपना सामान एक साथ। अच्छा वो एक काम कर दो मेरा। जी जी बताएं। वो मेरा एक पिको वाला दुपट्टा रखा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, जरा पिको करा के ला दो। ला दीजिए, मैं करवा दूंगा। अभी ला दो, रुको यहीं पे। अमजद, ये दुपट्टा है, उसको बोलना कि ये जो पीला रंग है ना, इस धागे से करे उसको। हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये देखो मेरे बाबा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वैसे कहाँ होते हैं ये? हैदराबाद, अपनी मम्मा के पास। तो अगर वो तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं तो तुम लोग के पास क्यों नहीं रहते? मम्मा कहती हैं कि उन्हें ज़्यादा दादों से प्यार है, लेकिन मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा बाबा मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, वो तुम लोगों से मिलने आते? नहीं, कॉल पे बात होती है। क्यों नहीं मिलने आते? मामा और बाबा एक दूसरे से नाराज हैं। सॉरी माँ, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। चलो हम बाहर चलते हैं। ये वीडियो फोटो बन रही थी जब से। एक सेकंड, क्या है यहाँ पे? ये पेन निकल रही है। चलो ठीक है, एक्शन। मारो, तुमने मेरे कड़े कहीं रखे हैं क्या? कड़े कहाँ रखे थे? अरे बर्तन धोने के लिए मैंने उतार के रखे थे बेसन पे कि उठा लूंगी बाद में, फिर भूल गई। मैं समझी तुमने संभाल के रखे होंगे। मैंने तो वहां नहीं देखे। सला, तुमने कहाँ रखे मेरे कड़े? नहीं नानो, मैंने कहाँ रखने? उस दिन तो बड़े स्टाइल मार रही थी मेरे कड़े पहन के। मारो, इसी की शरारत है, इसी ने कहीं रखे मेरे कड़े। देखो सिला बेटे, अगर गलती से कहीं भूल के रख दिए मुझे बता दो। नहीं अम्मी, मैंने नहीं उठाए कड़े। नानू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। दो आप ही ने सही कहा था कि आप एक दिन मुझ पर भी चोरी का इल्जाम लगा देंगी। बकवास नहीं कर, घर में हम तीनों हैं बस। कौन उठा के ले गया मेरे कड़े? अच्छा, क्यों परेशान हो रही है? एक दफा तसल्ली से देख ले, उसके बाद करती हूँ मैं सईद को फोन। अरे तसल्ली से देख लिया है मैंने, नहीं मिल रहे मेरे कड़े, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन लेके जा सकता है? घर में तो हम ही थे, और तो कोई आया ही नहीं। कहीं अमजद तो नहीं ले गया? क्या अमजद आया था यहाँ पे? हाँ, वो खाने के बाद जब आप थोड़ी देर लेटी थी, वो मैंने उसे बुलाया था एक दो कामों पे, फिर दुपट्टा दिया था उसे पीको के लिए। अरे मारो, तुम्हारी मौजूदगी में क्यों उठाएगा मेरे कड़े वो? लेकिन मैं कमरे में तो आई थी ना दुपट्टा लेने। मुझे तो लगता है उसने मौका देखते हाथ साफ कर दिया। अरे बस, सईद को फोन मिला, मैं खुद बात करती हूँ। देखो वो हम पे गुस्सा है ना, उसे इसी तरह अपना गुस्सा निकाला होगा। करो फोन। करती हूँ, एक सेकंड। सईद, हेलो सईद, आप फौरन अभी घर आ जाए। हाँ, और अमजद को लेके आइए साथ में। आप आए, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फौरन आ जाइए बस। आप आए, बता रही हूँ, आप घर आ जाए। अल्लाह हाफिज। आने दो इस अमजद को, मैं इसका वो हशर करती हूँ, याद रखेगा वो। मैं चेंज करके आती हूँ अम्मी। सब खैरियत तो है ना खाला? स्टोर बंद करके आ रहा हूँ मैं। सईद,
हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। मेरे कंगन कोई उठा के ले गया। कौन से कंगन खाला? अरे वही जो तुमने मुझे दिए थे, सुबह मैंने यहाँ रखे थे, यहाँ से गायब है। घर से चीज कहाँ जानी है खाला? कोई बाहर वाला भी तो लेके जा सकता है। क्या मतलब? कौन लेकर जा सकता है? अमजद से पूछे। बताओ अमजद, कहाँ किए तुमने कंगन? आप ही खुदा का खौफ करें, मुझे क्या पता कंगन कहाँ है। अच्छा ज्यादा ड्रामेबाजियां ना कर। सुबह तू ही आया था इस घर में। खाला अमजद आपके कंगन क्यों लेके जाएगा? तो फिर किसने उठाए? तुमने उठाए, मारूफ ने उठाए या सिला ने? या मैं झूठ बोल रही हूँ? किसी ने भी उठाया हो, मैंने नहीं उठाए। ये मत भूलें कि इस घर का नमक खाया मैंने। अच्छा रहने दे, बहुत देख ली तेरी नमक हलाली। सही इसी ने उठाए मेरे कंगन। भाईजान कसम ले लो, ये झूठ बोल रही है। अमजद सच सच बता दे मुझे। ऐसा ना हो कि मेरा दोबारा हाथ उठ जाए तुझ पर। भाईजान अगर हाथ उठाना तो उठा लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रही है। घर में तेरे अलावा कोई नहीं आया। सुना तूने? भाईजान आपने खुद भेजा था, मैं खुद नहीं आया था। और आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा। सही ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस बुलवा ले, वही उगलवाएगी इससे। मैं खुद उगलवाऊंगा, मारो खुद से, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बस बहुत हो गया। आज से मेरा जीना मरना आप लोग से अलग कर लूंगा मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त। जी जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अरे अरे सही पकड़ो इसको, ये तो भागा जा रहा है। खाला जी हौसला करें, कहीं नहीं भाग कर जाता है। ये सब कुछ निकलवा लूंगा इससे मैं। नहीं, अब पुलिस इससे उगलवाएगी, तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं है वो। पुलिस की जरूरत पड़ी ना तो पुलिस की मदद भी मैं ले लूंगा। मारो संभालो खाला, जाता हूँ उसके पीछे। कह रहे हैं ना जब सईद के निकलवाएंगे तो देख लेना, निकलवा लेंगे। अरे मैंने तो यहीं रखे थे अपने कंगन। दादो, माहम के बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मजबूरी है इसीलिए अलग रहते हैं। ऐसे अंदाजे मत लगाया करो। दादो मैंने अंदाजा नहीं लगाया, ये तो मुझे माहम ने खुद बताया कि उसके बाबा और मम्मा में नाराजगी हो गई थी, तो उसके बाबा अब हैदराबाद में रहते हैं अपनी मम्मा के साथ। बेगम साहिबा को ये पसंद नहीं है कि हम उनकी जाती जिंदगी के बारे में बात करें। दादो मैंने कब बात की है? ये सब तो माहम ने मुझे खुद बताया। वो तो मुझसे हर चीज़ शेयर करती है। बेगम साहिबा को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगी। दादो वो उन बातों पर तो नाराज होती नहीं है जिन पर उन्हें होना चाहिए। अच्छा, और किन बातों पर उन्हें नाराज होना चाहिए? अपने बेटे की हरकतों पर। दादो उसकी जो भी गलती होती है उस पर वो डांटती नहीं है उसे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो उसको समझाती हैं। ये अलग बात है कि वो बच्चा है जरा ज्यादा शरारती। दादो वो शरारती नहीं है, बदतमीज है वो, बदतमीज। अच्छा बस दुआ, अगर वो कोई थोड़ी बहुत बदतमीजी करते तो हमें बर्दाश्त करनी है। उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। कौन से एहसानात दादो? उनके जो हम पर एहसानात हैं उनकी कीमत मैं और आप अदा तो कर रहे हैं, और आप पूरा दिन तो उनकी हिम्मतें करती रहती हैं। देखो दुआ, अब मैं डांटूंगी, इस तरह की बातें मत किया करो। दादो माँ हम बहुत अच्छी है, आंटी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नी मगरूर हैं, और जावी वो तो है ही बदतमीज। ये भी खूब है दुआ, जिससे दोस्ती हो गई वो अच्छा हो गया, और जिससे दोस्ती ना हुई वो मगरूर है, वो बदतमीज है। दादो माँ हम अपने बाबा की बहुत तारीफें करती है। देखो बेटा, तुम इसके बारे में बात मत किया करो उससे। और अगर वो खुद बात करे तो तुम कोई और बात कर लिया करो। जी चलो किताबें बंद करो और अब सो जाओ। जी दादो, बस थोड़ा सा याद करना रह गया।
जाके मामा से शिकायत कर देना कि मैंने तुमसे बदतमीजी की है। नहीं, मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे शिकायत लगाने से या आंटी के तुम्हें समझाने से तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और रियली जावी, मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बात भी करना नहीं पसंद करती, फिर तुम मुझे क्यों तंग करते हो? मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, यही बात ना जाके तुम आंटी को बताना, ताकि उनको पता चले कि जिस बेटे को वो इतने बड़े स्कूल में पढ़वा रहे हैं वो वहाँ पे जाके यही सीखता है कि लोगों को तंग करने से खुशी मिलती है। ये तो मामा को आंटी क्या बोलती रहती हो? सर्वेंट हो ना घर की, अपनी दादी की तरह उन्हें बेगम साहिबा कहा करो। जावी, मैं इस घर की सर्वेंट नहीं हूँ, और अगर आंटी को प्रॉब्लम होती ना तो मुझे बता देती। तुम्हें तो तुम्हारे बाबा ने घर से निकाल दिया था ना। Poor little bad girl। नहीं, उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला, मैं और दादू वहां से खुद निकले थे। और मैं तो फिर भी अच्छी हूँ, तुम तो इतने बुरे हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुद छोड़ दिया। अब पलट के स्टोर नहीं जाऊंगा। सईद भाई को अंदाजा हो जाएगा कि ये चालू औरतों की है। यार तुझे इतनी बार समझाया कि तू वापस चलेगा, माँ से जाकर माफ़ी मांग तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस मुंह से जाऊं यार वापस? 4 साल की बेटी है मेरी, जिसकी पलट के मैंने खबर तक नहीं। यार देख, मेरी बात सुन, अगर अब भी नहीं जाएगा ना तो पछतावा बढ़ता चला जाएगा। वापस चले जा, घर जा, अपनी माँ से माफ़ी मांग और अपनी बेटी को सीने से लगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहता हूँ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ अपनों से दूर मैं कितना कमा लूँ। अपने से दूर रह के सुकून नहीं पा सकती माँ। तो बस ठीक है, मैं तेरे को सुबह बस स्टॉप छोड़कर आता हूँ, तू वापस चले जा। यार मैं चला तो जाऊँ, लेकिन सब यही समझेंगे कि मैंने चोरी की है, मैं कसूरवार था इसलिए भाग गया। यार वो जो समझते हैं समझते रहें, लेकिन तू सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोच। आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। इससे कह दो बाबा के बारे में आइंदा कोई बात ना करे, और तुम भी इससे आइंदा कोई बात डिस्कस मत करना। क्यों? क्या कहा है इसने? जो भी कहो, यू नो आई हेट हिम बट आई लव हिम। सॉरी माहम, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसको मेरी बात पर इतना गुस्सा आ जाएगा। उसकी तो आदत है, कोई भी बाबा के बारे में बात करते तो उसे ऐसे गुस्सा आ जाता है, और बाबा जब भी फोन करते हैं उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बात नहीं करता। अच्छा, अब हम किसी और बारे में बात करते हैं। क्यों दुआ, तुम्हें भी जावी की तरह बाबा के बारे में बात करना बुरा लगता है? नहीं, वो दरअसल तुम्हारी मम्मा को अच्छा नहीं ना लगता कि हम तुम्हारे बाबा को डिस्कस करें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है दुआ, मेरा तो जी चाहता है कि मैं हर वक्त बाबा के बारे में बात क्या करूं, लेकिन कोई उनके बारे में बात सुनता भी नहीं। दुआ,
पता चला? नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, ये अमजद आपके काबू नहीं आएगा, पुलिस को ही डालें बीच में। मैंने अमजद के पीछे 2 लड़के लगा रखे, पल पल की खबर दे रहे हैं मुझे। पर ऐसे तो देर हो जाएगी सईद। बस भी कर दो मारूख, ये नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। मुझे भी बड़ी फिक्र है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इंतजाम करके खाला जी के लिए कंगन खरीदे थे। मेरा ये मतलब कहने का नहीं था कि आपको फिक्र नहीं है। मैं कह रही थी कि अगर जल्दी ही करें तो। क्या कर रहा है? अबे अंधे होके चला रहे हो? अभी लग जाती गाड़ी। सॉरी सलीम भाई। अरे अमजद, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? गाँव जा रहा हूँ वापस। यार अमजद, तुम्हारे सईद भाई का तो रातों रात क्या खजाना लग गया। कल वो मेरी सारी रकम लौटा गए। क्या कह रहे हैं आप? सारी रकम? सारी रकम तुम्हें नहीं बताया? चल यार जल्दी चल। सब्र कर जा, पहले कहीं और जाना है। अबे अब कहाँ जाना है? आना जाना खत्म नहीं होगा तेरा क्या यार? चल। कहाँ जाना है अब? तू घुमा यार। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो यहाँ पे आने की? अभी आपसे बात करने आया। अभी तो मुझे कहना ही मत, समझे? मेरी बात सुन ले, फिर आपको जो फैसला करना ना कर लेगा। अरे अरे अरे, तुम यहाँ पे क्यों आए? एक सेकंड, जो बोलना है जल्दी कहो फिर चलो यहाँ से। देखें, दुकान में शुरू में काम करने के लिए मैंने सईद भाई से झूठ बोला था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैं ऐसा ना बोलता तो वो मुझे दुकान पे ना रखते। मेरी माँ, बीवी और बेटी गांव में है, उन्हीं के पास वापस जा रहा हूँ। तुम कितने घटिया इंसान हो। शादीशुदा हो तुम और तुम्हारी एक बच्ची भी है, फिर भी तुम दुआ के पीछे पड़े रहे। देखिए, आप लोगों ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था दुकान पे वापस रखा। अच्छा बस बस, खुशामदे करना बंद कर। जो बात करनी है जल्दी सीधी सीधी कह दे। आप लोगों ने जो मुझ पे एहसान किया था वही चुकाना आया। मतलब? वो कंगन मैंने चोरी नहीं किए। अच्छा, तो फिर किससे चोरी की है वो भी बता दो तुम। सईद भाई के दोस्त है ना सलीम भाई, मिले थे मुझे। कहते हैं कि सईद भाई ने सारा कर्जा वापस कर दिया है। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लें कि कैसे किया होगा। मुझे तो यकीन आ गया है, आप लोग को भी आ जाना चाहिए कि जिस शख्स को मैंने अपना भाईजान बोला और माना ना, वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जा रहा हूं मैं। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी दादी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि तुम बहुत समझदार हो। कोई गलती हुई है मुझसे? जब तुम जानती हो कि जावी तुमसे इरिटेट होता है तो क्यों उलझती हो उससे? आंटी, मैं नहीं उलझती, वो स्टॉप इट। मुझे ये ब्लेम गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्पेशली जब अपनी गलती का इल्जाम किसी दूसरे पे लगाया जाए। सॉरी आंटी। माहम से दोस्ती का ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हारी हर गलत बात इस घर में हर फर्द बर्दाश्त करेगा। जी। आइंदा जावी से बात करते वक्त एहतियात करना। माहम की वजह से अगर तुम इस घर में रखी जा सकती हो ना, तो जावी की जिद की वजह से इस घर से निकाली भी जा सकती हो। और हाँ, अपनी दादी के लिए मजीद मुश्किलात मत खड़ी करो। आइंदा मेरे घर के मामलात से दूर रहना। लेकिन आंटी, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। जावी मुझे बता चुका है कि तुमने उससे क्या कहा। आइंदा जावी से उसके बाबा का जिक्र मत करना, उसको नहीं पसंद। लेकिन
जावी ने मेरे बाबा के बारे में पहले बात की थी। खुद को मेरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करना आइंदा। उनकी हर बात बर्दाश्त कर लिया करो। कुछ कहोगी तो जावी को गुस्सा आएगा। जी। सईद तो बहुत जहरीला निकला हमारा। हमें भी डंग मारने से बाज नहीं आया ये। तुम्हें क्या पता, हो सकता है हम जो झूठ बोल रहा हूँ माँ। नहीं मारो, अमजद झूठ नहीं बोल रहा है। अब वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो मुझे ये बता, सईद ने अपनी माँ से छुप के मकान तुम्हारे नाम किया ना, और अपनी मरी हुई बीवी का जेवर तुम्हें ला कर दिया। अभी भी तुम्हें शक है सईद के चोर होने पे? अभी सईद से कुछ मत कहना। तुम्हें होशियार रहना होगा। आज उसने ये किया है, कल कुछ भी कर सकता है। आज मेरे कंगन लेके उड़ा, कल तुम्हारे जेवर लेके उड़ जाएगा वो। मैं अभी तक अपने कंगनों की पड़ी हूँ, कुछ और सोच रही। क्या? मुझे इतना एतबार था कि कुछ भी हो जाए सईद अहमद झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। वो धोखे से तुमको इस घर में लेकर आया। कोई प्यार व्यार नहीं करता है तुमसे। वो को ये घर संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, तुम मिल गई बस। माँ तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम अपनी आंखों को खुला रखो। तुमने जो अपनी आंख पे उसकी प्यार की पट्टी बांधी हुई ना, उसको खोलना होगा और को एहसास दिलाना होगा कि तुम नहीं, वो तुम्हारे घर में रह रहा है। नहीं, अगर सईद अहमद नींबू छुरी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? अब मैं उसे बताऊं कि मोहब्बत का ड्रामा करते हुए धोखा कैसे देते हैं। देखना, उसी की कमाई से ना दोबारा कंगन बनवाऊंगी। 2 तुम्हारे और 2 अपने। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इसे छोड़ो, घर चलो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ मिस्टर महरोज। मेरे बाप का ये इतना बड़ा घर, बिजनेस हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। रजी, तुम और मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हो और तुम ये जानती हो अच्छे तरीके से। मिस्टर महरोज, मैं वहाँ पर नर्स बन बन कर थक गई हूँ। अपनी माँ को किसी अस्पताल में एडमिट करवाओ, फिर सोचते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो रजी? तुम जानती हो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ है वो, और मैं उन्हें किसी दूसरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। तो फिर यहाँ क्यों आए हो जब सब कुछ तो क्लियर है? तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है हमारी। तुम होश में तो हो रजी, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। हम अहम होते तो तुम डिसीजन ले चुके होते। अपनी फौलिज़दा माँ के इर्द गिर्द घर वक्त घूमते रहते हो। इससे नहीं होता बर्दाश्त कि तुम मुझे और बच्चों को इग्नोर करो। मैं कभी तुम्हें इग्नोर नहीं किया ना अपने बच्चों को। ये तुम्हें लगता है। मैं तंग आ चुकी हूँ। सोच लो, तुम्हारी ये जिद हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी और सारी उम्र उन्हें जवाब देती रहोगी। हाँ हाँ, दे लूंगी जवाब मैं। ठीक है रजी, हमेशा तुमने अपनी मर्जी की है, सो कैरी ऑन, कैरी ऑन। तुम छोड़ के जा रहे हो बच्चों को अपनी मर्जी से। कल को मुझे ब्लेम मत देना कि मैं नहीं मिलने देती। तुम मेरे बच्चों को मुझसे मिलने से रोकोगी। जो छोड़ चुके होते हैं ना, वो मिलने की ख्वाहिश नहीं करते। मैंने नहीं छोड़ा कभी और ना कभी छोड़ूंगा। लेकिन मैं तुम्हें जरूर छोड़ चुकी हूँ। हाय। हाय पापा। कैसी है मेरी बेटी? आई एम फाइन। बहुत मिस कर रही थी आपको। मैं भी बहुत मिस करता हूँ अपनी बेटी को। दादू कैसी हैं? दुआ करती हूँ दादू के लिए। जी पापा, बहुत ज्यादा। तभी उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर होती जा रही है। वो मुझे याद करती हैं? मुझसे भी ज्यादा। पापा, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे लेने आ जाइएगा उनसे मिलवाने के लिए। जरूर बेटा, जरूर। पहले भी ले आया था, फिर ले आऊंगा मेरी जान को। मामा कैसी हैं तुम्हारी? पहले जैसी।
स्टिल नाराज। बाबा आपको पता है मेरी एक दोस्त बनी है दुआ। दैट्स ग्रेट। क्लास वाले हो तुम्हारी? नहीं, हमारी मेट की ग्रैंड डॉटर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जावी की स्टडीज कैसे जा रही है? सो बाबा, आपको पता तो है इसका। बाबा आपको पता है ना कि 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान। कल आपका गिफ्ट आपको कोरियर करवा दूंगा। बाबा इस बार मुझे अपनी मर्जी का गिफ्ट चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए मेरी जान को? बाबा इस बार आप खुद आ जाएं। बाबा वो बर्थडे मैं भूल ही गई जिसमें आप दोनों के साथ मैंने केक काटा था। प्लीज बाबा आप आएंगे ना? हाँ बेटा, मैं जरूर आऊँगा। थैंक यू बाबा। यू वेलकम बेटा, यू वेलकम। बाय बाय बेटा। माहम जरा टीवी का रिमोट तो देना। ये लो। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश तो मैं हुई। गेस करो। टेस्ट अच्छा हो गया होगा। टेस्ट तो अच्छा ही होता है मेरा। तो फिर मामा ने किसी अच्छे गिफ्ट का वादा कर दिया होगा तुम्हारी बर्थडे पे। नो, इससे भी बड़ी बात है। तुम खुद ही बता दो। बाबा से बात हुई थी मेरी, वो बता रहे थे कि दादू पहले से बहुत बेहतर है। कितना अच्छा होता ना कि दादू ठीक हो जाए, फिर चलने फिरने लगे हमारी तरह। मेरा इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो, लेकिन दादू हमसे बहुत प्यार करती हैं जावी। अच्छा, बहुत फनी जोक है। नहीं जावी, ये जोक नहीं था। बाबा और दादू इसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह हमें मम्मा प्यार करती हैं। जब भी वो बाबा हमें छोड़ के चले गए, क्या बात है ना उनके प्यार की। और दादू, उनके प्यार की तो क्या ही बात है। वो तो हमारे बाबा को हमसे दूर कर देती हैं और तुम बोल रही हो वो हमसे प्यार करती हैं। प्लीज जावी, उनके बारे में ऐसे बात मत किया करो। आई हेट देम। मैं तो उनके बारे में ऐसी बात करूंगा। जावी, एक दफा तुम बाबा और दादू से बात करके तो देखो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर बात नहीं करनी तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। कैसे संभालूंगा सब कुछ? संभालना तो पड़ेगा फरीदा। मेरे केस का फैसला भी अगली पेशी में हो जाए। एक बात करनी थी आपसे। जानता हूँ मारूख, बस वो खबीस हाथ से निकल गया। कौन? अमजद अपने गांव वापस चला गया। उसके दोस्त ने बताया मुझे। इतना बड़ा फ्रॉडिया था वो। इतने साल तक उसने मुझे हवा तक लगने नहीं दी कि उसका गांव में कोई घर बार है। अभी मुझे पता चला कि वो वहां से नाराज होकर यहां आया हुआ था। शादीशुदा था, एक बेटी है उसकी। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा उसके पीछे, निकलवा के रहूंगा उससे कंगन। अच्छा, वैसे मैं तो कुछ और कहने आई थी आपसे। हाँ, कहो। आपको ना अमजद के पीछे जाने की जरूरत नहीं। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अम्मी भी यही कह रही थी कि समझेंगे कि सदका निकल गया। अब बस आपने परेशान नहीं होना। ये ना हो कि आप सोच सोच कर अपनी तबीयत ही खराब कर लें। बहुत अच्छी हो तो बहुत शर्मिंदा हूं सईद। मेरे ही कहने पे आपने अमजद को दोबारा वापस बुलाया था। मैंने ही कहा था कि बड़ा एतबार वाला है। मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए था। चलो छोड़ो, जो होना था वो हो गया यार। मैं वैसे सोच रही थी कि महल्ले में कमेटी डल रही है तो वो मैं डालूंगी। आप बस महीने का 10,000 अब मुझे दे दिया कीजिए। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है मारो। आप खुद ही तो कह रहे थे अम्मा जी होती ही तो वो जैसे तैसे भी पैसे जोड़कर कमेटी डालकर पैसों का बंदोबस्त कर देती। बस मैंने भी सोच लिया
पहले से ही बंदा इंतज़ाम करके रखे, कल को ज़रूरत पड़ जाती है तो इंसान 10,000 रुपये तो बचा ही सकता है ना महीने के लिए। क्या इंसान इतना भी नहीं कर सकता अपने लिए? अच्छा, मैं कोशिश करूँ। देखिए सईद, हम दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, तभी तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। और हम जो कुछ भी आज बचाएंगे वो कल बच्चों के ही काम आएगा ना। ठीक है, मिल जाया करेंगे तुम्हें हर महीने 10,000।